Now we will see how the WBS work. The WBS stand for work breakdown structure, और मैंने तुमको पहले बता रखा है कि WBS क्या था. WBS कुछ नहीं था, एक अल्फा न्यूमेरिक असाइनमेंट होता है टास्क को. जैसे टास्क को हम एक नाम देते हैं, जैसे अभी अगर अपन हाल फिलहाल देखें तो जैसे मैं इस फाइल को लेट से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं नई फाइल को. सो दिस इज माय वन ऑफ द अदर फाइल्स ना. इसमें आप अभी देख सकते हो, जैसे ये प्लानिंग मूव जो मेन हमारा यहाँ पे एक समरी टास्क है, इट्स अ प्रोजेक्ट समरी टास्क, इसके अंदर दूसरी सारी टास्क है. आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी टास्क आईडीज होती है, ये 1 2 3 4 5 6 है ना. पर ये टास्क आईडीज क्या होती है, ये फिक्स रहती है, इनकी जगह फिक्स, ठीक है. इफ आई एम गोइंग टू मूव समथिंग, जैसे मैं आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट को अगर कहीं मूव करूंगा तो ये किसी दूसरे नंबर पे मूव हो जाएगी. इसको मूव करा के अगर मैं लेट्स से 24 पे पेस्ट करता हूँ तो उसका टास्क आईडी 24 हो जाएगा, ठीक है. तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, चीजें इधर उधर मूव करती है एंड द टास्क आईडी कैन चेंज. तो वी नीड अनदर थिंग जो एक स्पेसिफाई करे किसी टास्क को, ठीक है. तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करना इन सारी टास्क के अंदर से, तो मैं पूरा आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट लिख के सर्च नहीं मारूंगा, ठीक है, या सर्च करके उस पे जो भी मेरे को कमांड करनी है वो नहीं लगाऊंगा, वो थोड़ा काम क्या ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है. जैसे ये नाम है आइडेंटिफाई एडिशनल कॉस्ट फर्नीचर इक्विपमेंट, अगर मेरे को ये सर्च मारना है तो मैं पूरा लिखना पड़ेगा. तो वो ना करके हम लोग यहाँ पे WBS का एक क्या कहते हैं हेल्प लेते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, टास्क नेम के ऊपर राइट क्लिक करना, ठीक है, कॉलम पे, और इंसर्ट कॉलम कर देना. तो लेफ्ट में ये कॉलम इंसर्ट करेगा, पूछेगा कौन सा कॉलम करना, मैं यहाँ लिखूंगा WBS. तो WBS दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करके वो आ जाएगा. ये चीज में से मैंने तुमको पहले भी बताई है, हम इसके बारे में और आज थोड़ा अंदर देखते हैं ना. WBS जो है, अभी उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट समरी टास्क है उसको एक 1 नंबर दे दिया, उसके अंदर वाली जो टास्क है उसको 1.1 दे दिया, और उसके और जो अंदर सब टास्क है उनको 1.1.1 1.1.2 एंड सो ऑन उनको नंबर दे दिया. उसी तरीके से पहली जो दूसरे लेवल की टास्क है उसको इन्होंने 1.2 नाम दे दिया, क्योंकि ये प्लानिंग मूव के अंदर है इस तरफ, ठीक है. तो लेवल एक तरीके से तुम कह सकते हो लेवल 1 की टास्क है, तो लेवल 1 के टास्क को अपने 1.2 दे दिया. सिमिलरली उसके और अंदर आई तो 1.2.1, और उसके अंदर कुछ गया तो 1.2.1.1. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गेट नंबर्ड. फिर यहाँ पे 1.3 हो गया. फिर ये जो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्ट एंड सेटअप स्पेस आई है, ये एक पूरी की पूरी अलग प्रोजेक्ट समरी टास्क बन रही है, मतलब लेवल 1 से भी पहले की बन रही है, तो इसको इन्होंने यहाँ पे 2 नंबर दे दिया. तो इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग दैट इज गोइंग टू वर्क लाइक दिस, ठीक है ना. 1.1 1.1.1 1.1.2. नाउ अब एमएस प्रोजेक्ट क्या करता है, अपन को थोड़ी सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें आप इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो. क्योंकि मैं बार बार अल्फा न्यूमेरिक बोल रहा हूँ, पर कहीं पे भी अल्फाबेट आ नहीं रहे, हमेशा न्यूमेरिक ही दिख रहे हैं तुमको, ठीक है. तो हाउ वी कैन चेंज दिस थिंग, वो अपन देखते हैं, ठीक है. तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, आप प्रोजेक्ट में जाना, ऑन द प्रोजेक्ट वी आर हैविंग WBS, ठीक है. क्या अगर इस पे अपन कर्सर रखते हैं तो बोल रहा है डिफाइन और रीनंबर द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. WBS क्या होता है, इट इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द टास्क प्लेस इन आउटलाइन स्ट्रक्चर, है ना. उसके अलग से जगह को निर्धारित करेगा आपके पूरे प्रोजेक्ट की आउटलाइन. सिंपली इस पे क्लिक करो. अभी एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा डिफाइन कोड. डिफाइन कोड मतलब अपन ये कोड डिफाइन करेंगे जो 1.1.2 है ना. लेट्स से मेरे को ये 1.1.2 नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और चाहिए, तो मैं इसको डिफाइन कोड करता हूँ. जैसे मैं डिफाइन कोड करूंगा, आई हैव अ विंडो इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, मेरे पास एक विंडो रहेगी. ओके, सो वी आर हैविंग दिस विंडो WBS कोड डेफिनेशन इन टास्क. WBS टास्क जो है मेरी फाइल का नाम है. यहाँ पे कोड प्रीव्यू है, जो मैं अभी नीचे कोड लिखना चाहूंगा ना उसका प्रीव्यू आएगा. और यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड प्रीफिक्स, आपको पता होगा प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है. प्रीफिक्स जो आगे लगता है, सफिक्स जो पीछे लगता है. तो यहाँ पे जो भी WBS लगेगा उसको आपको प्रीफिक्स क्या चाहिए. लेट्स से ये जो पीछे प्रोजेक्ट है ना, इसमें एक ऑफिस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग टाइप का. तो मैं इसमें लिख देता हूँ फिक्स में लिख देता हूँ मैं OFFIC, मतलब एक ऑफिस. सबके टास्क के WBS में जो भी टास्क है सबके आगे नंबर, नाम से पहले ऑफिस लिखा हुआ आएगा, ठीक है. फिर यहाँ पे था सीक्वेंस. फिर ऑफिस के बाद आपको क्या चाहिए, ऑफिस के बाद लेट से मुझे चाहिए, यहाँ पे आप 3-4 चीज आ रही है, नंबर ऑर्डर्ड, अपर केस लेटर ऑर्डर, लोअर केस ऑर्डर्ड एंड कैरेक्टर अनऑर्डर्ड. अभी मैं कैरेक्टर अनऑर्डर को लूंगा. कैरेक्टर देखो अनऑर्डर्ड क्या होता है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं आएगा, आपको इसमें ऑर्डर खुद डालना है, ठीक है. मतलब यू नीड टू राइट कि क्या कैरेक्टर आएंगे यहाँ पे, वो आपको लिखना होगा. मैं बताऊंगा कैसे लिखना, ठीक है. उसकी लेंथ क्या, आप लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हो, है ना. जैसे लेट्स से मैं 3 लेंथ स्पेसिफाई कर देता हूँ, मतलब 3 लेंथ का कुछ होगा, जैसे office.pln या office.con. मतलब कंस्ट्रक्शन, PLN मतलब प्लान. आप आपकी हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो. तो मैं कुछ करूंगा इसका, ठीक है, 3 लेंथ का रख देता हूँ, मतलब सिर्फ 3 अक्षर का ही रखूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं उसको. और मेरे पास एक सेपरेटर है, दैट इज डॉट सेपरेटर. बहुत सारे अलग अलग सेपरेटर भी है, जनरली सब लोग डैश डॉट ही यूज करते हैं, डैश भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना. तो मैं ये करता हूँ. दूसरा मुझे क्या चाहिए, मतलब मैं दूसरा स्लैब चूज कर रहा हूँ. मैं मान रहा हूँ कि मेरे और लेवल्स पे लेवल्स बनेंगे. मतलब देखो जैसे यहाँ पे प्लानिंग मूव लेवल है, उसके बाद एक लेवल 1 है, उसके बाद ये लेवल 2 है, फिर बहुत सी जगह पे इसके अंदर भी लेवल्स है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई मैं 4 लेवल सेलेक्ट कर रहा हूँ.
दूसरा मैं चूज कर लेता हूँ, लेट्स से जैसे नंबर ऑर्डर ले लेता हूँ, मतलब नंबर ऑर्डर में चलेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसा, ठीक है। और इसको भी मैं 3 में ले लेता हूँ, ठीक है, और 3 डिजिट का रखूंगा मैं इसको, 3 डिजिट इन द सेंस लाइक 999 तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये अपना शेड्यूल चेंज करेगा। उसके बाद लेट्स से मैं थर्ड जो चूज कर रहा हूँ, अपर केस लेटर में ऑर्डर में रख देता हूँ, अपर केस लेटर जैसे .aaa .bbb ऐसा, इनको भी मैं 3 डिजिट का रख लेता हूँ। ये देखो 3 डिजिट रखना है कि नहीं रखना है, ये आपके प्रोजेक्ट के कॉम्प्लिकेसी पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है ना। और थर्ड में ले लेता हूँ दैट इज लोअर केस, और इसको मैं लोअर केस में इसको 2 ही लेके चलता हूँ, मान के चलता हूँ इतना ज्यादा मेरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नहीं होगा, इतने ज्यादा लेवल्स नहीं होंगे, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देगा। यहाँ नीचे 2 चेक बॉक्स है, दैट इज जनरेट WBS कोड फॉर न्यू टास्क, और एक है वेरीफाई यूनिकनेस ऑफ न्यू WBS कोड। तो मतलब जब भी मैं कोई नई टास्क डालूंगा उस पर ये खुद ब खुद एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लगा देगा, मतलब एक कोड ये क्या करेगा, खुद ब खुद लगा देगा। लास्ट है वेरीफाई यूनिकनेस ऑफ न्यू WBS कोड, और ये वेरीफाई भी करेगा कि वो एकदम यूनिक है कि नहीं है, ठीक है, यूनिक होना चाहिए, इसका यही काम है। तो जैसे मैंने सारी चीजें सेलेक्ट करी, आप यहाँ के प्रीव्यू देख सकते हो, आपको ऊपर प्रीव्यू दिख रहा है, तो हमारा जो भी टास्क का नाम होगा ना, जो कुछ इस तरीके से ऑफिस, कुछ हम जो नाम डालेंगे वो .11.aa.ia ऐसे करके, और ये चलता जाएगा, ठीक है ना, ABAC ऐसे ऐसे होता जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली ओके कर दूं, जैसे मैं ओके करूंगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे सारे कोड्स चेंज हो गए, पर जहां पे मैंने कैरेक्टर अनऑर्डर डाला था वहां पे 3 स्टार आ गए। दैट मींस हम कुछ वहां पे नाम डालना चाहते हैं, हम उस कोड को कुछ अलग तरीके से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लानिंग मूव है, और ये प्लानिंग चल रहा है कुछ यहाँ तक 16वें हमारे टास्क आईडी तक, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपको सिर्फ 3 अक्षर ही देने, ध्यान रखना, सिर्फ 3 लेटर्स देने। तो लेट्स से यहाँ पे प्लानिंग चल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कैपिटल में PLN, ठीक है। सिर्फ PLN देके मैं एंटर मारूंगा, आप देखो सबके सब PLN हो जाएंगे, दैट इज ऑफिस PLN.001, मतलब ऑफिस की प्लानिंग हो रही है और ये 001 टास्क है। फिर ये इसके अंदर की कोई टास्क है .AAE, फिर .AAB, .AAC, ठीक है, एंड सो ऑन। दिस इज मूव, और ये कब तक चलेगा, सिर्फ यहाँ तक ही चलेगा, ध्यान रखना, जहां तक हमारा प्लानिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन का में करना है, कंस्ट्रक्शन में अब स्टार 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 आ रहे हैं, तो सिंपली यहाँ क्लिक करो और 3 लेटर में कंस्ट्रक्शन लिख दो। लेट्स से मैं लिख देता हूँ कौन, ठीक है ना, और एंटर मार देता हूँ कौन कौन कौन, दैट इज ऑफिस कंस्ट्रक्शन .001, ऑफिस कंस्ट्रक्शन .001 .AAB एंड सो ऑन, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद दिस थिंग। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग रखनी है तो ये रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपका ऑफिस, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, या आपका कोई अपना अच्छा ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो, आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर वो 1.1.12 वो सिंपल है, तो कोई बात नहीं, आप वो रखो, दैट नीड नॉट टू बी वरी अबाउट इट, ठीक है ना, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक दूसरी चीज होती है इसमें रीनंबरिंग करना। रीनंबरिंग करना क्या होता है, लेट से आपने ये कर दिया, आपने टास्क बना दी सारी की सारी, कुछ टाइम बाद आपको पता लगा कि टास्क ऊपर नीचे हो गई, तो नंबरिंग सही नहीं है। ये जो नंबरिंग हो रही है जैसे 001.AAA, उसके बाद AAB, आपको ऐसा लग रहा है उल्टा सीधा हो गया, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। वहीं प्रोजेक्ट के अंदर ही, WBS के अंदर ही आपके पास रीनंबरिंग है। आप रीनंबरिंग पे क्लिक करना, तो ये पूछेगा कि रीनंबरिंग किसके लिए करनी है आपको, एंटायर प्रोजेक्ट के लिए, सेलेक्टेड टास्क के लिए। आप पीछे कुछ एक टास्क सेलेक्ट कर सकते हो, एक सिंगल टास्क पे नहीं होगा, उसको टास्क सेलेक्ट करके आप उन सेलेक्टेड टास्क को भी रीनंबर कर सकते हो, और नहीं तो पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को रीनंबर कर सकते हो। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट तो अभी जस्ट रीनंबर हुआ है, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, तो मैं एक बार इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूंगा तो एक बार हमेशा पूछता है कि आपके पास पहले से एक WBS कोड है पूरे प्रोजेक्ट पे, तो क्या आप उसको सही में रीनंबर करना चाहते हो, यस कर दो, तो उसको रीनंबरिंग कर देगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क, है ना। यू कैन रीनंबर आल्सो अगर आपका ये डन, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा अपना WBS के बारे में था, दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टास्क को अलग से सिग्निफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस करना, जैसा कि मैंने किया वैसा का वैसा, और अब की बार आप लोग इस ऑफिस कोड में कुछ अलग कोड डालना आपके हिसाब से, ठीक है ना, और अपने हिसाब से टास्क बनाना, ठीक है।